हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले, स्क्वायर सेक्शन के ऊपर में बेस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हॉलो स्क्वायर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है हमको। तो इसमें क्या बोला है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हमको कैलकुलेट करना है। दिया क्या है, ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर सेक्शन है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। कहां से फाइंड आउट करना है, अबाउट इट्स आउटर एज बोला है उसने, ठीक है। तो साइड है इसकी जो स्मॉल ए है, स्क्वायर साइड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम निकाल लेते हैं। एक कंसीडर करते हैं स्क्वायर सेक्शन, अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर है ये सेक्शन, ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर सेक्शन हो गया। अब स्क्वायर सेक्शन, इसका सेंट्रॉइड यहाँ से कैसे जाएगा, सीजी इसका, ठीक है। साइड जो है वो ये साइड हमारी ए है और बेस की साइड भी ए है, ठीक है। सपोज इसको हम लोग दे देते ए बी एंड सी डी नाम दे देते, ठीक है। तो अपने को फाइंड आउट क्या करना बोला इसने, आउटर एज, मतलब ए बी ले लेते हैं सपोज, आई ए बी, ये हमको फाइंड आउट करना है कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आउटर एज। ये आउटर एज ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये आउटर एज से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है उसका वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आई ए बी कैलकुलेट करना है। देन अभी देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि हमने जो फॉर्मूला देखा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलेज हमने देखे थे, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले जब देखे थे तो हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए फॉर्मूला बोला था बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12, है ना। रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसके लिए फॉर्मूला था बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12। अब देखिए यहाँ पे बी भी सेम है, डी भी सेम है, ए दिया हुआ है साइड, ये भी ए साइड दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब डिवाइडेड बाय 12, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर सेक्शन के लिए हो जाता है। स्क्वायर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कैलकुलेट करना है हमको तो वो हो जाता है ए रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो ये याद में रखना है हमको, ठीक है। तो अब चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है हमको, एरिया कैलकुलेट कर लेना है। ये सेक्शन का एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया, ठीक है। तो अभी देखिए एरिया क्या हो जाएगा इसका, ये पोर्शन बेस मल्टीप्लाइड बाय उसकी डेप्थ, ठीक है। तो ये ए मल्टीप्लाइड बाय ए हो जाएगा, इट मीन्स ए स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। तो एरिया हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, एरिया आ गया हमारा ए स्क्वायर, ठीक है। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 2 ले लेते हैं, स्टेप नंबर 2, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या लेंगे हम लोग, स्टेप नंबर 2, इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे ये सेंट्रॉइड, ये वाला जो सेंट्रॉइड है, जो सेक्शन का सेंट्रॉइड है, और ये जो जहाँ से हमको निकालना है आउटर एज, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना है, ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो h की वैल्यू कैलकुलेट करना है कितनी है, ठीक है। तो h इज इक्वल टू, अभी देखिए ये पूरा सेक्शन जो है वो हमारा कौन सा सेक्शन है, स्क्वायर सेक्शन है, ठीक है। तो ये a है, अब इसके बीच में से जाएगा, मतलब कि ये कितना हो गया, तो ये a/2 हो जाएगा। ये हाइट जो हो जाएंगी वो a/2 हो जाएंगी, ठीक है। तो हाइट हो गया हमारा a डिवाइडेड बाई 2, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके CG से, ये जो एक्सिस है उसका, ठीक है, आउटर एज के एक्सिस का, ठीक है। तो वो डिस्टेंस है हमारा h, तो वो हो जाएगा a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली। सबसे पहले हमने एरिया निकाला, उसके बाद में h की वैल्यू फाइंड आउट की, वो हो गया हमारा a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब लेना है स्टेप नंबर 3, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 में क्या कैलकुलेट करना है हमको, तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, इसका कितना आएगा, ठीक है। मतलब कैपिटल IX हमको कैलकुलेट करना है कितना है, ठीक है। कैपिटल IX या फिर बेस का नाम दे देते हैं AB है, तो IAB कितना है वो कैलकुलेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। थ्योरी में हमने देख लिया था पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, ठीक है। तो अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम IAB इज इक्वल टू IXX प्लस AH स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है, IXX प्लस AH स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये सेक्शन का देखिए यहाँ पे निकाला है हमने, a रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे हम लोग a रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया कितना निकाला हमने, तो a स्क्वायर निकाल लिया एरिया, तो a स्क्वायर पुटअप कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय h स्क्वायर। अब h देखिए h कितना आया हमारा, a डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि a क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आंसर आएगा हमारा a रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये
ये a का स्क्वायर हो गया, तो a का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया हमने, और 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4, क्योंकि ये ब्रैकेट में उसका स्क्वायर है, इसलिए ये दोनों का स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हो गया, ये a स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखिए, अब यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, तो ये हो जाएगा a⁴ डिवाइडेड बाय 12, a⁴ डिवाइडेड बाय 12 प्लस, देखिए a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर, क्या हम इसको a⁴ लिख सकते हैं? ठीक है, तो हम लिख देंगे इसको a⁴ डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये 4 है तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 4 ले लिया हमने। ठीक है, अब देखो सिंपल काम करना है, अब यहाँ से 1/4 है, ठीक है, 1/4, तो 1/4 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर। ठीक है, तो अगर 1/4 कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये a⁴ भी कॉमन निकाल लेते हैं, a⁴/4 ये कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, a⁴ जो है वो हमने कॉमन निकाल लिया, a⁴ कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 डिवाइडेड बाय 3 बच गया। ठीक है, देन प्लस यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, तो ये हो गया। देन अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये कितना आएगा हमारा, 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो गया 1 प्लस 3, मतलब ये आ गया 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a⁴ डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया हमारा a⁴ डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो IAB का जो आंसर हो गया हमारा वो हो गया a⁴ डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर है, यही बोला था हमको फाइंड आउट करने के लिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आउटर एज पे कितना है वो निकालो। ठीक है, तो आउटर एज पे IAB ले लिया हमने, वो आ गया a⁴ डिवाइडेड बाय 3, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं फिर से, हमको दिया कौन सा सेक्शन था, स्क्वायर सेक्शन दिया हुआ था। सबसे पहले हमने एरिया कैलकुलेट किया, एरिया कैसे निकाला, तो a मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर हो गया, वो एरिया आ गया हमारा। फिर h इसके सेंट्रॉइड और ये एक्सिस, इसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो वो टोटल a है, डिवाइड कर दिया 2 से, तो a डिवाइडेड बाय 2 आ गया हमारा, h = a डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, उसके बाद में हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो अप्लाई किया, तो उसका स्टेटमेंट IAB IAX प्लस AH स्क्वायर। ठीक है, IXX अगर स्क्वायर सेक्शन है तो उसका होता है a⁴ डिवाइडेड बाय 12 प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो a/2 है तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, तो a⁴ डिवाइडेड बाय 12 प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a² बाय 4। ठीक है, ये a² मल्टीप्लाइड कर दिया तो आ गया a⁴ डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, फिर a⁴ डिवाइडेड बाय 4 हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ बच गया हमारा 1/3 प्लस 1। ठीक है, देन इसको कैलकुलेट किया तो 4/3 आंसर आता है। ठीक है, a⁴ डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3। ठीक है, ये 4 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया a⁴ डिवाइडेड बाय 3 IAB का। ठीक है, तो इतना हमको ये न्यूमेरिकल में एक्सपेक्टेड है कि हम सॉल्व करें इसको। सेकंड न्यूमेरिकल देख लेते हैं स्क्वायर सेक्शन का। इसमें जो है हमको मोमेंट ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, और साइड जो है स्क्वायर सेक्शन की वो 200 mm की साइड दी हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिंपल बोला इसने, कैलकुलेट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर सेक्शन का निकालना है जिसकी साइड 200 mm है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर कोई रेफरेंस एक्सिस नहीं दिया है। ठीक है, रेफरेंस एक्सिस बोला है कि उसने नहीं बोला है इसने न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो रेफरेंस एक्सिस जहाँ नहीं बोला है, ठीक है, तो वहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगाना है हमको, डायरेक्टली IXX जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो IXX IYY ये सब कैलकुलेट करना रहता है। ठीक है, तो अभी देखो इसका पहले एक स्क्वायर सेक्शन निकाल लेते हैं, स्क्वायर सेक्शन। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर सेक्शन है ये। ठीक है, तो स्क्वायर सेक्शन है, इसका बेस है 200 mm और डेप्थ भी सेम है इसकी 200 mm, 200 mm बाई 200 mm दी हुई है। ठीक है, देन अब देखिए इसमें हमको कैलकुलेट करने बोला है, टू फाइंड आउट करने क्या बोला है हमको, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब IP फाइंड आउट करना है। ठीक है, थ्योरी देखा था हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो वहाँ पे IP पता किया था हमने, IP होता है हमारा IXX प्लस IYY। ठीक है, तो IXX IYY कैलकुलेट करना है, दोनों के एडिशन करना है और IP फाइंड आउट करना है हमको। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल है। तो पहले लेते हैं स्टेप नंबर 1। ठीक है, तो इसमें IXX और IYY जो है वो इक्वल रहेगा, क्योंकि ये
आपका स्क्वायर सेक्शन है, स्क्वायर सेक्शन में आई एक्स एक्स और आई वाई वाई जो है वो इक्वल रहता है क्योंकि दोनों डायमेंशन सेम है उसके, ठीक है। तो वो था हमारा a⁴ डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो यहाँ वैल्यूज पुट अप कर देंगे, a⁴ मतलब 200⁴ डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 200⁴ डिवाइडेड बाई 12 तो आता है हमारा 1.33 इंटू 10⁸, 1.33 इंटू 10⁸ mm⁴, ठीक है। ये हमारी वैल्यू हो गई आई एक्स एक्स आई वाई वाई की, ठीक है। सेकेंड स्टेप, उसमें कैलकुलेट करना है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्टेप नंबर 2, ठीक है, आईपी। तो आईपी है हमारा, आईपी इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ठीक है। आई एक्स एक्स की वैल्यू 1.33, आई वाई वाई की भी सेम है, 1.33 इंटू 10⁸ प्लस 1.33 इंटू 10⁸, ठीक है, ये हो गया। देन इसकी टोटल करने के बाद आंसर जो आता है वो है हमारा 2.66 इंटू 10⁸ mm⁴, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आईपी, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपली इतना ही कैलकुलेट करने को बोला था हमको, आईपी कैलकुलेट करो, मतलब कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है वो हमको कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले आई एक्स एक्स आई वाई वाई निकाल लिया, वो है हमारा a⁴ डिवाइडेड बाई 12, फिर जो आया आंसर उसके एडिशन कर लिया, मतलब ए एक्स एक्स प्लस ए आई वाई वाई, ठीक है। तो 1.33 इंटू 10⁸ प्लस 1.33 इंटू 10⁸, तो आईपी हो गया हमारा 2.66 इंटू 10⁸ mm⁴। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा हॉलो स्क्वायर सेक्शन का न्यूमेरिकल। देखते हैं इसमें क्या गिवन है। इसमें बोला है इसने हॉलो स्क्वायर हैज इनर डायमेंशन, ठीक है। तो इनर डायमेंशन जो है वो हमारा 80/80 mm का है, एंड आउटर डायमेंशन जो है वो हमारा 120 mm/120 mm का है, ठीक है। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक हॉलो स्क्वायर सेक्शन, ठीक है। तो आउटर एज पहले निकाल लेते हैं इसका, ये आउटर एज हो गया स्क्वायर सेक्शन का, ठीक है। इसमें एक इनर एज है, ठीक है। इनर डायमेंशन जो है वो 80 है, 80/80 का, और आउटर डायमेंशन है 120/120 mm का, ठीक है। ये आउटर 120/120, इनर 80/80, ठीक है। देन अब देखिए यहाँ पे क्या बोला इसने, आउटर एज से निकालना है, मतलब इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं आउटर एज, इसको ए बी ले लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को आई ए बी जो है वो कैलकुलेट करना है कितना है, ठीक है। टू फाइंड आई ए बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रेफरेंस टू ए बी हमको फाइंड आउट करना है कितना है, ठीक है। आई ए बी हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर कैपिटल ए जो है, कैपिटल ए उसको हम ले लेते हैं 120 mm, और स्मॉल ए को ले लेते हैं स्मॉल ए 80 mm, स्मॉल ए 80 mm। देन अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो स्टेप नंबर वन में हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका एरिया कितना है ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया, अभी देखिए स्क्वायर का एरिया क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर एरिया होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, कैपिटल ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल ए स्क्वायर, अब कैपिटल ए स्क्वायर देखिए, कैपिटल ए ये है हमारा 120, तो ये हो जाएगा 120 का स्क्वायर माइनस स्मॉल ए 80 का स्क्वायर, ठीक है। तो 120 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर, आंसर आता है हमारा 8000 mm स्क्वायर, 8000 mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने एरिया जो है वो कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया हमारा 8000 mm स्क्वायर, ठीक है। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 2 लेना है हमको, स्टेप नंबर 2, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में हमको जो है वो h कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना है, ठीक है। h कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका आंसर कितना आता है, ठीक है। तो अब देखिए h कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू, h जो है मतलब कि ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है कितना है, ठीक है। तो ये टोटल कितना है, तो टोटल ये 120 है, ये टोटल 120 है, उसके हाफ से ये सीजी जाएगा इसका, ठीक है। पूरे सेक्शन का भी सीजी लेंगे तो वो सेंटर से ही पास होने वाला है, ठीक है। तो सेंटर मतलब कितना है, 120 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे इसको, 120 डिवाइडेड बाई 2, सो इट विल बिकम 60 mm,
ठीक है, 60 mm h बार आ गया। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 3, ठीक है, इसमें हमको लगाना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि उसने बोला है कि आउटर साइड से हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, रेफरेंस देकर है हमको, तो इसलिए अप्लाई करना है। अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो उसका स्टेटमेंट हो जाएगा आई ए बी इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे पुटअप कर देते हैं वैल्यूज। ठीक है, आई ए बी इज इक्वल टू आई एक्स एक्स। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं फॉर्मूला, आई ए बी इज इक्वल टू आई एक्स एक्स। ठीक है, तो देखिए a रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 12 ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अभी देखो इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल A रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 12 माइनस स्मॉल a रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया इसका आई एक्स एक्स का। देन प्लस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने क्या किया, देखिए ये जो सेक्शन है हमारा, ये सेक्शन, ये हॉलो सेक्शन है। ठीक है, हॉलो सेक्शन है, इसलिए पहले बड़े वाले का लेना पड़ेगा, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है a रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 12, माइनस करना पड़ेगा छोटे वाले का। छोटे वाले का क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो ये ले लिया हमने। देन इसके बाद आई ए बी वैल्यूज पुटअप कर लेंगे इसमें। कैपिटल ए की वैल्यू है 120 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 12 माइनस स्मॉल है हमारा 80 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया 8000 मल्टीप्लाइड बाय एच स्क्वायर। एच आया हमारा 60, तो ये आएगा 60 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेटर में पुटअप करना है ये वैल्यूज हमको, और इसका आंसर जो है आई ए बी का वो फाइंड आउट करना है। तो वो आता है हमारा 42.667 इंटू 10 टू पावर 6 mm रेज टू द पावर 4। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा आई ए बी इज इक्वल टू 42.667 इंटू 10 टू पावर 6 mm रेज टू द पावर 4। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में एक चीज़ हम ये भी कर सकते थे, अगर इसको कैपिटल बी कंसिडर कर लेते हैं तो ये 120 हो जाएगा, 120 mm। ठीक है, इसको स्मॉल बी अगर देखें तो वो हो जाएगा 80 mm। देन कैपिटल डी वो 120 mm और स्मॉल डी इज इक्वल टू 80 mm। ठीक है, ये लेके भी इसको सॉल्व कर सकते थे हम। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला जो हो जाता हमारा वो होता कैपिटल बी डी माइनस स्मॉल बी डी, ये हो जाता था। और यहाँ पे एस तो वही रहा रहता, यहाँ पर चेंजेस हुए रहते, यहाँ पे आ गया रहता बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12 माइनस स्मॉल बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, ये आ गया रहता हमारा, बस यहाँ पे ये चेंजेस हो गए रहते। ठीक है, यहाँ पे चेंजेस हुआ रहता और यहाँ पर चेंजेस हुआ रहता, बट आंसर जो है वो आपका सेम आएगा। यहाँ पे 8000 आ रहा है, यहाँ पे 42.667 आंसर आ रहा है, तो आंसर जो है वो सेम आएगा। ये इससे भी सॉल्व कर सकते हो आप लोग, a रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 12 स्क्वायर सेक्शन का लेके, या फिर बी डी क्यूब बाई 12 जो फार्मूला है बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12 वो वाला फार्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, तो हमारे ऊपर है, बी डी क्यूब बाई 12 अगर इजी लगता है तो वो लगा सकते हैं, या फिर a रेज टू पावर 4 का है तो वो भी आप लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोला है हमको, एक हॉलो स्क्वायर है, उसका इनर डायमेंशन स्मॉल a बाई a है और आउटर डायमेंशन जो है वो 2a बाई 2a है। ठीक है, फाइंड आउट करने बोला है उसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आउटर साइड। ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम निकाल लेते हैं। एक स्क्वायर सेक्शन, आउटर डायमेंशन 2a और ये भी आउटर डायमेंशन 2a, इनर डायमेंशन स्मॉल a बाय स्मॉल a इनर डायमेंशन इसका। ठीक है, देन अब देखिए इसके हिसाब से क्या हो गया, यहाँ पर इसने बोला है कैपिटल गिवन, अगर हम लोग देखें गिवन, तो गिवन क्या है हमको, कैपिटल A इज इक्वल टू 2a एंड स्मॉल a स्मॉल e है। ठीक है, तो ये हमको दिया हुआ है।
अब इसके हिसाब से हमको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड आउट करना है अबाउट द आउटर एज। ठीक है, तो आउटर एज यहाँ पर ए बी मार्क कर लेते हैं, या आउटर एज, तो आई ए बी हमको फाइंड आउट करना है। टू फाइंड आई ए बी, ये हमको फाइंड आउट करना है कितना आ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टेप नंबर 1 लेते हैं। स्टेप नंबर 1, उसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं एरिया। स्टेप नंबर 1 एरिया। ठीक है, तो एरिया का फार्मूला हो जाएगा कैपिटल ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर। ठीक है, तो कैपिटल ए कितना है हमारा, तो 2a है वो। ठीक है, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया आ गया हमारा 3a स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया हो गया 3a स्क्वायर। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 2 लेना है हमको। स्टेप नंबर 2 में फाइंड आउट करना है h कितना है, मतलब यहाँ से इसके सेंट्रॉइड से ये जो एक्सिस है यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये हो जाएगा हमारा h। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस 2a है हमारा, 2a। ठीक है, उसका हाफ ले लेंगे तो वो h निकल जाएगा हमारा। तो h इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई 2, सो इट विल बिकम a, 2 गेट कैंसल, तो h इज इक्वल टू a हो गया हमारा। ठीक है, तो h की वैल्यू भी हमने निकाल ली, h की वैल्यू आ गई हमारी स्मॉल a। ठीक है, देन उसके बाद में स्टेप नंबर 3 लेना है हमको। स्टेप नंबर 3 में हमको फाइंड आउट करना है आई ए बी कितना है। ठीक है, आई ए बी, तो आई ए बी इज इक्वल टू, तो आई ए बी इसका फार्मूला इसका हो जाएगा आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर। ठीक है, तो आई एक्स एक्स कितना होता है इसका, तो इसका होता है कैपिटल ए रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 12 माइनस स्मॉल ए रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस एरिया इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पुटअप कर देते हैं ए रेज टू पावर 4। ठीक है, ए कितना है हमारा 2a है, तो 2a रेज टू पावर 4। ठीक है, इसका ब्रैकेट रेज टू पावर 4। ठीक है, डिवाइडेड बाई 12 माइनस ए रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, ये ब्रैकेट में ले लेंगे प्लस एरिया कितना है हमारा 3a स्क्वायर। ठीक है, तो 3a स्क्वायर आ जाएगा, ये 3a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h स्क्वायर। ठीक है, h इज a, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2a रेज टू पावर 4। ठीक है, 2a रेज टू पावर 4 हो जाएगा हमारा 16, तो ये ले लेंगे हम लोग 16 डिवाइडेड बाई 12, 16 a रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 12 माइनस a रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 3a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3a रेज टू पावर 4, 3a रेज टू द पावर 4। ठीक है, अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे, बेस इसका सेम है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 16a रेज टू पावर 4 माइनस a रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 3a रेज टू द पावर 4। ठीक है, देन इसके बाद में ये हो गया 15 डिवाइडेड बाई 12, 15a रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 3a रेज टू द पावर 4। ठीक है, 15a रेज टू पावर 4। ठीक है, 16 माइनस 1। ठीक है, तो वो आ गया 15a रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 3a रेज टू द पावर 4 हो गया। देन इसके बाद में क्या करना है हमको, तो देखिए इनकी एडिशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12, ऊपर में हो जाएगा 15a रेज टू पावर 4 प्लस 36a रेज टू द पावर 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद में जो हमारा आंसर आता है आई ए बी का, आई ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये देखिए 15 प्लस 36 इज 51, 51 a रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हो गया हमारा आई ए बी का, वो है 51 a रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, इसके बाद में ये स्टेप है। ठीक है, इसके बाद ये स्टेप 51 a रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 12। देखिए न्यूमेरिकल में पहले क्या किया हमने, एरिया निकाल लिया, कैपिटल ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर, कैपिटल ए क्या है हमारा 2a,
ये आउटर साइड का जो डायमेंशन है वो कैपिटल ए लिया है हमने, वो है 2a, स्मॉल a इनसाइड का डायमेंशन, ठीक है। तो कैपिटल ए स्क्वायर माइनस स्मॉल a स्क्वायर ले लिया हमने सबसे पहले, ठीक है। तो कैपिटल ए स्क्वायर वो क्या हो गया 2a स्क्वायर, मतलब कि 4a स्क्वायर हो गया, वो माइनस a स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर हो गया, ठीक है। h निकाल लिया, इसका CG सेक्शन का कहाँ से पास हो रहा, तो 2a है टोटल डेप्थ, ठीक है। 2a का हाफ कर देंगे तो a रिमेन आ जाएगा, h निकल गया हमारा। IAB पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लगा लेंगे यहाँ पे, IXX प्लस AH स्क्वायर, ठीक है। IXX का फार्मूला कैपिटल A रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 12 माइनस स्मॉल a रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 12 प्लस AH स्क्वायर, ठीक है। तो a रेज़ टू पावर 4 कितना है, 2a रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 12 माइनस a रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। बेस सेम है इसका, दोनों की अपन ने एडिशन कर दी और बेस सेम ले लिया और इंडेक्स की एडिशन कर दी, यहाँ पे नेगेटिव इसलिए सब्ट्रैक्शन किया, 16a रेज़ टू पावर 4 माइनस a रेज़ टू पावर 4, ठीक है, प्लस 3a रेज़ टू पावर 4, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के बाद में आंसर आता है 15a रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 3a रेज़ टू पावर 4, ठीक है। तो टोटल फिर इसके बाद में इन दोनों की एडिशन करना है, उसका टोटल निकालना है, 15a रेज़ टू पावर 4 प्लस 36a रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 12, तो IAB आता है 51a रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 12। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।